नसरल्ला के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है। इजरायली मीडिया में हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं, नसीम सैफुद्दीन वो शख्स है जिस पर बड़ा आप कह सकते हैं कि या फिर बड़ा इस समय अटैक करने की पूरी कोशिश थी इजराइल की। मारना चाहता है इजराइल किसी भी तरीके से इस कमांडर को। दिन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये वो कमांडर्स हैं जो लगातार बड़े आप कह सकते हैं कि इन इलाकों के अंदर मॉनिटर करते हैं। धाइया के वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इस समय अटैकों को अंजाम दिया गया है। निशांत, ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूं। ये देखिए अभी क्या इस समय के ताज़ा हालात है यहाँ पर। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि देखिए कुछ स्मेल आ रही है, शायद बॉडीज़ की, ये जलने की या किसी चीज़ की, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी यहाँ पर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया गया है। और अभी इन इलाकों के अंदर क्या माहौल है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए निशांत, आइए निशांत, आराम से। और देखिए यहाँ जूते आपको नज़र आएगा, इसका मतलब यहाँ पर लोग होंगे। निशांत आराम से, देखिए हेलमेट्स यहाँ पड़े हैं। और अभी भी इस पूरी इमारत को आप देखिए कैसा हालत यहाँ पर हो गई है। और वो पीछे की तरफ जो है वो दूसरी इमारत को भी टारगेट किया गया। निशांत पीछे चलिए, निशांत पीछे चलिए और आराम से, आराम से। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार इस समय की परिस्थितियाँ यहाँ पर कैसी हैं। और आइए मैं एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ कि ये हिजबुल्लाह का वो गढ़ है जहाँ से TV9 आपको रिपोर्ट कर कर ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ पर कैसे हालात हैं। रात भर करीबन 14 से 15 जगहों पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। और देखिए इम्पैक्ट क्या रहता है इन मिसाइलों का, ये भी आप देखिए। निशांत आराम से देखिए कितना अंदर तक जाकर इन्होंने इस बॉम्ब से कहा जाता है GBU मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। निशांत ज़रा दिखाइए, इम्पैक्ट दिखाइए। ये 8 से 10 मंजिला इमारत है। इम्पैक्ट देखिए इसका, अंदर तक जाकर इस में इसका इस मिसाइल्स का चारों तरफ की बिल्डिंगें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मलबे में तब्दील हुई नजर आ जाएंगी। निशांत एक फटाफट होकर तो जहां सैफुद्दीन मारा गया वहां से रिपोर्ट आप देख रहे हैं सुमित चौधरी की, और निशांत कैमरा पर्सन है वो दिखा रहे हैं। देखिए कि इस इलाके में कैसे ये इमारतें खंडर बन चुकी हैं। यहां पर मिसाइल अटैक हुआ और सुमित की ये ताज़ा रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मलबे का ढेर बिखरा हुआ। 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती, चारों तरफ अगर आप देखें ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशांत जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की या मुझे आप जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इजराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। धाइया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इजराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। जरा स्ट्रैटेजी समझिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर समझाऊं, अगर आप देखें ये पूरा रेडियस जो है यहाँ से करीबन ये 100-150 बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स या फिर उनके जो बड़े आप कह सकते हैं जो उनके OGWs थे वो लगातार ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र में ये इलाका उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धाइया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नसरल्ला को नहीं मारा, धाइया के अंदर उन्होंने बाकी के कमांडर्स को भी मारने की कसम। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। करीबन 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से हुई है ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि लगातार यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। और ये आग की लपटें या आपको जो दिख रही हैं ये एयर स्ट्राइक्स का अंजाम है जो इजराइल ने की है यहाँ पर। और देखिए अभी इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े कमांडर्स हैं या कोई भी अगर लीडरशिप बनती है हिजबुल्लाह की, रिवाइव करने से पहले ही उसको मार गिराया जाए। और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर अंजाम दिया है। चलिए मैं आपको इन इलाकों से और भी तस्वीरें हालांकि पूरी जगह जो है
वो लगभग धस चुकी है, मलबे के ढेर में तब्दील हो। हमें सब कि सुमित चौधरी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात हैं, जहां पर रॉकेट अटैक हुआ, जहां पर मिसाइल अटैक हुआ, वहां पर कितनी बर्बादी और कितनी तबाही मची है। सुमित एक एक डिटेल में रिपोर्ट भेज रहे हैं इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से, सीधे लेबनान से।